हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हेमिस क्रोटान पीजीटी टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए आरबीएससी क्लास 12 मैथमेटिक्स की क्लास लेके आया हूँ। इसमें हम आपको आज डिफरेंशिएशन अवकलन चैप्टर नंबर 7, जिसमें से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। मार्क्स 6 का एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर होगा वो 25 नंबर पर जो क्वेश्चन होगा वो इस एक्सरसाइज में से होगा। अब इसमें अपन अवकलन अवकलन क्या होता है? अवकलन दिए हुए फलन एफ एक्स के अवकल गुणांक को ज्ञात करने की विधि या प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवकलन कहलाती है। क्या हो गया? अवकलन दिए हुए फलन एफ एक्स के अवकल गुणांक को ज्ञात करने की प्रक्रिया अवकलन कहलाती है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको संकेत है इसका d/dx। एफ एक्स d/dx से क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करेंगे, या आप इसको बोल सकते हैं एफ डैश एक्स या डी एफ एक्स। ये d/dx किसका साइन है? ये अवकलन का साइन है, डिफरेंशिएशन का साइन d/dx इंटू एफ एक्स का इसका मतलब क्या हुआ? एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कहलाता है। इसका क्या कहेंगे? एफ डैश एक्स। एक डैश लगाओ, इसका मतलब एक बार अवकलन हो गया डी एफ एक्स। अब इसमें बेसिक फॉर्मूले आएगा इसका। महत्वपूर्ण रिजल्ट या सूत्र इसमें जो काम में आएंगे, ये फर्स्ट नंबर पर d/dx सी यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम कभी भी करते हैं उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है क्या है? इसका मतलब है कि जो अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो अगर x का फलन नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं उसके अलावा अगर कोई दूसरा फलन है तो वह फलन कांस्टेंट कहलाता है। उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? 0 होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी। अगर आपको पूछे कि 5 का डिफरेंशिएशन, देखो x का पद टर्म नहीं है ना इसमें, क्योंकि डी एक्स के रेस्पेक्ट में अपन क्या कर रहे हैं? इसका अवकलन। और इसमें क्या नहीं है? x का ही पद नहीं है, तो उसका हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। जैसे d/dx के, अब इसमें क्या होना चाहिए? यदि x है तब तो उसका डिफरेंशिएशन आगे करेंगे, अगर नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। आया कुछ समझ में? ये तो था फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड, यदि कोई टर्म x के रूप में दी हुई है, x की पावर n है, n यहाँ क्या होगा? कोई भी नेचुरल नंबर दिया हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? जो पावर दी हुई है उसको क्या करेंगे? सबसे पहले आगे लेके आएंगे और उस पावर में से एक क्या कर देंगे? कम कर देंगे। यानी कि क्या बन गया? d/dx x की पावर n, यानी कि x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? n x की पावर n-1। जैसे कि आपको पूछ ले x की पावर 7 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 7 आगे आ गया और उसमें से क्या होगा? एक कम हो जाएगा। 7-1 6। जैसे आपके पास x की पावर क्या है? यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर क्या हो सकता नहीं है, कोई भी नंबर हो, उसका क्या होगा? पावर हमेशा क्या होगी? आगे आ जाएगी। 3/2। x की पावर 3/2 में से एक कम होगा तो कितना बच जाएगा? 1/2। ये हुआ सेकंड फॉर्मूला। यानी कि आपको x की पावर में कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? n x की पावर n-1।
थर्ड फॉर्मूला ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होगा। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ए की पावर एक्स log ए। यहाँ बेस जो होगा वो क्या होगा? ई होगा। 5 नंबर का डी अपॉन डी एक्स log एक्स। log एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पर? 1 अपॉन एक्स। आया कुछ समझ में? इस पर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे अभी बताता हूँ। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई की पावर एक्स। ए की पावर ए यहाँ क्या होगा? कोई भी नंबर। जैसे इस पर रिलेटेड एग्जांपल लेके देखते हैं। आपको पूछ ले कि डी अपॉन डी एक्स 5 की पावर एक्स। अब यहाँ ए क्या है? कोई भी नंबर ए की पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपके पास? 5 की पावर एक्स। ये तो एज इट इज है ए की पावर एक्स। अब आपके किसका होगा? log 5। सिंपल सा हो गया। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? ए की पावर एक्स log 5। ए का मान कुछ भी हो सकता है आपके पास, जैसे 2 की पावर एक्स। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 2 की पावर एक्स log 2। यहाँ बेस क्या होगा? ई होता है। आपके पास 6 नंबर का फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोस एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ये तो हुए अपने पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और है, वो भी कितने हैं? 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसके डिफरेंशिएशन और देखते हैं अपन। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और ये -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये 14 डी अपॉन डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 16 नंबर का डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा? 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स एक्स का -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये किसका हो गया? कोसेक इनवर्स एक्स का। अब आप देख रहे होंगे माइनस माइनस ये, तो आपको हमेशा एकदम इजी तरीका कि माइनस प्लस किस में आएगा, तो एकदम सिंपल सा को वाले शब्द, यानी जिसके आगे जिसमें को लिखा हुआ है, को को जिस शब्द में को लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? माइनस साइन आएगा। यानी को शब्द से प्रारंभ होने वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऋणात्मक साइन का होता है। सिंपल सी बात है, नोट लगा के लिख लेना आप। नोट, को शब्द वाले फलन का अवकलन ऋणात्मक होता है। सिंपल सा हो गया। यानी कि क्या हुआ?
को शब्द वाले फलन का अवकलन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। यानी को शब्द से प्रारंभ होने वाले फलन का अवकलन ऋणात्मक होगा। ये हुआ। एक बार दोबारा फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अवकलन क्या है, अवकलन किसको कहते हैं, दिए हुए फलन, कोई भी फलन है एफ एक्स हो वाई हो, उसके अवकल गुणांक को ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवकलन कहलाती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। और अवकल गुणांक हो गए। अब संकेत इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करेंगे किससे, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। एक तो ये हो गया, या एफ डैश एक्स, डी अपॉन डी एक्स हो गया, एफ डैश एक्स हो गया, डी एफ एक्स से भी तीन तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आप फॉर्मूला जो इसमें रिलेटेड जो भी आएंगे इस पर क्वेश्चन, मानक परिमाण बोल सकते हैं इसको। अब डी अपॉन डी एक्स, सी का मतलब कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ए क्या है यहाँ पर, कोई भी नंबर होगा, ए की पावर एक्स तो ए की पावर एक्स log ए, और एक्स की पावर में कोई हो संख्या तो वो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और उसमें से एक कम हो जाते हैं। ऐसे ही log एक्स का वन अपॉन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट। ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एज इट इज टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कोट इनवर्स एक्स में कैसा साइन आएगा, माइनस। यानी को शब्द से प्रारंभ होने वाले फलन का अवकलन कैसा होता है, ऋणात्मक साइन का होता है। आगे इसमें, अब इसमें देखते हैं और है। देखिए अगर कोई फलन है, दो फलन यदि योग के रूप में पूछ ले, जैसे कि डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, दो फलन है, एक प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, अगर दो है ये तो एक बार पहले का कर लेंगे, अगर ये प्लस में है या माइनस में हो, और फिर नेक्स्ट टाइम किसका कर लेंगे, दूसरे का कर लेंगे। ये तो हुआ प्लस हो या माइनस हो। अब सेकंड, यदि आपके पास कोई भी दो फंक्शन है और वो कैसे हैं, इनटू में है, यानी गुना में दिए हुए हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे अब एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, जैसे कि दो भाई है और उसके पिताजी कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं, और वो जब भी आते हैं तो एक के लिए कोई भी खिलौना लेके आते हैं, तो क्या करेगा, एक बार लेके आएंगे तो फर्स्ट वाले को दे, ऐसे कैसे रख दिया, भाई बड़ा था इसको तो नहीं दिया, भाई बोले छोटे वाले को दे देते हैं, यानी इसका क्या कर लिया अपन ने, डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो क्या करेंगे, जिसको नहीं दिया उसी को देंगे, तो क्या करेंगे अगली बार, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का क्या कर लिया, डिफरेंशिएशन, और सेकेंड वाला एज इट इज, या सिंपल सा याद रख सकते हो, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड एज इट इज। कोई भी दो है तो पहले किसी का भी डिफरेंशिएशन कर लोगे, दूसरे को एज इट इज रख देना। अब जिसका डिफरेंशिएशन कर लिया उसको एज इट इज रखेंगे, और जिसका नहीं हुआ उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे। और ऐसे ही है थर्ड, जो कि डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी यू अपॉन वी, या अंश बटा हर में। तो हमेशा याद रखो ये नीचे है तो इसको क्या करें, इसको अच्छी ज़्यादा चीज़ देनी पड़ेगी, तो क्या किया इसको, जी एक्स का होल स्क्वायर, यानी हर का स्क्वायर, और ये हर एज इट इज, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस। अब जिसका डिफरेंशिएशन कर दिया वो क्या होगा, एज इट इज, और जिसका नहीं हुआ उसका डिफरेंशिएशन। या इसको आप ये भी लिख सकते हो, अंश बटा हर,
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे, हर का स्क्वायर, हर एज इट इज डी अपॉन डी एक्स, अंश माइनस अंश एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स, हर का डिफरेंशिएशन हो गया। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसका डिफरेंस। ये हुए इसके बेसिक फॉर्मूले। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। इतने आप ये फॉर्मूले उतार लीजिए, मैं आपको फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करवाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको करना क्या है, जो फंक्शन दिए हुए हैं उसको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करो। x के सापेक्ष क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो इसका है तो अपन क्या करें, इसको मान लेते हैं लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन देखो, अब देखो अपने पास डायरेक्ट x में होता तब तो डायरेक्ट कर लेते। अब इसमें क्या है, पहले साइन है, साइन ऑफ थीटा होना चाहिए या साइन x होना चाहिए था। अब x के स्थान पर क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर। तो अपन इसको मानेंगे y इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग यानी x के स्थान पर और दूसरी चीज़ है आपके पास। तो क्या करें, पहले साइन का करेंगे, फिर साइन का होने के बाद जो भी x के स्थान पर जो वैल्यू होगी उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब तक करेंगे कि जब तक आपके पास x का डिफरेंशिएशन नहीं हो जाता तब तक आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका डिफरेंशिएशन साइन का क्या होगा, एक बार लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसका करेंगे, साइन का। साइन का क्या होता है, कोस ऑफ समथिंग। अब एक्स होता तब तो हो जाता है एज इट इज, एक्स का क्या हो जाता है 1। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कोस ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको बताया था एक्स की पावर एन। तो पावर को क्या करेंगे, सबसे पहले आगे लाएंगे, फिर उस पावर में से एक कम कर देंगे। एक्स की पावर 2 था तो 2x की पावर 2 माइनस 1, तो 1 लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, कांस्टेंट 2x पहले लिख लेते हैं और कोस एक्स स्क्वायर इसके बाद। इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सभी का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपके पास सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस 3 का x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करना है, इसमें भी x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। देखो इसका आंसर कैसे करते हैं, इसमें वही मान लेते हैं, इसको भी माना y इक्वल टू टेन 2x प्लस 3। तो इसका वही x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन करना है या डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x भी बोल सकते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, इसका x के सापेक्ष अवकलन d अपॉन डी एक्स वाई, 10x का सेक स्क्वायर, x के स्थान पर जो भी होगा वो एज इट इज रह जाएगा। 10 का किया अपन ने सेक स्क्वायर ऑफ समथिंग एज इट इज। अब आपको किसका करना है, समथिंग के स्थान पर जो भी ब्रैकेट आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3, तो सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 एज इट इज। अब आपको बताया था 2x
टू तो एज इट इज रह जाएगा, यानी कांस्टेंट होगा उसको तो अपन क्या करेंगे, बाहर रख लेंगे। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, क्योंकि x की पावर कितनी है, 1, 1 आगे आ जाएगा। तो 2 x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का क्या हो गया 0, कांस्टेंट था। 2 1 जा 2, 2 कहाँ आ जाएगा सबसे आगे, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। इस प्रकार से आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। एकदम इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीका है ये। आप उतारिए इसको, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने था। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अपन। साइन कोस एक्स स्क्वायर, इसका क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। किसके सापेक्ष अवकलन करना है, इसमें भी एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। तो देखो सिंपल, वही अपने को क्या करना है, मान लेते हैं, माना y इक्वल टू साइन कोस एक्स स्क्वायर, y का डिफरेंशिएशन वही अपने को x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का d अपॉन डी एक्स, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन का क्या होगा, सबसे पहले किसका करेंगे अपन, साइन ऑफ समथिंग आपको दिया हुआ है, तो साइन का डिफरेंशिएशन याद आपको सबको कैसे बताया था, साइन का डिफरेंशिएशन कोस ऑफ समथिंग। फिर किसका करेंगे, कोस का क्या होता है, साइन, साइन ऑफ समथिंग। फिर एक्स स्क्वायर का 3 बार इसमें डिफरेंशिएशन होगा। सबसे पहले कोस ऑफ समथिंग, अब कोस का हो गया तो इस ब्रैकेट में जो भी है उसका करेंगे, साइन का हुआ कोस ऑफ समथिंग, अब कोस एक्स स्क्वायर। कोस का याद है सबको, आपको बताया था मैंने, को शब्द वाले अवकलन, को शब्द वाले फलन का अवकलन कैसा साइन होता है, ऋणात्मक होता है। तो कोस का माइनस साइन ऑफ समथिंग। अब एक्स स्क्वायर और है, एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे अपन, इसका डिफरेंशिएशन, कोस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको भी ब्रैकेट में रख लो, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको भी अलग शुरू में लिख सकते हैं, इसको स्टार्टिंग में, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब सबसे पहले क्या बताया, साइन देखो किसके हैं सारे, टोटल नेगेटिव हो गया, माइनस 2x, सबसे पहले ये लिख लिए, फिर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर आप क्या लिख लेते हो, कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर। इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं सही तरीके से, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो। एक बार दोबारा देखिएगा, y इक्वल टू साइन ऑफ कोस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले किसका करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस ऑफ समथिंग, कोस इंटू कोस एक्स स्क्वायर। अब किसका करेंगे अपन, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन का भी हो, कोस का हो गया, तो अब किस ब्रैकेट का करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नेक्स्ट स्टेप में 2x। ये एज इट इज, सबसे पहले साइन देखते हैं किसका है, सभी मिलाकर माइनस 2x, आगे साइन एक्स स्क्वायर कोस इंटू कोस एक्स स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि स्क्रीन पर दिया हुआ है आपको। सबसे पहले सेक और कोस, सेक एक्स को क्या करेंगे अपन, साइन कोस में चेंज करेंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कि 9th में, 10th में, फिर 11th में आपने तीनों क्लास में पढ़ा होगा। सेक एक्स को साइन कोस में चेंज करेंगे तो क्या लिखें, सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं लेट
वाई इक्वल टू सेक एक्स माइनस 1 सेक एक्स प्लस 1। सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 cos x, और इसको भी 1 cos x प्लस 1। अब इसमें एलसीएम होगा दोनों में, क्या एलसीएम आएगा, cos x, ये 1 cos x, 1, यहाँ cos x एलसीएम 1 प्लस cos x। अब आप देख रहे होंगे नीचे हर cos x से cos x कैंसिल, तो क्या बच गया अपने पास, 1 cos x 1 प्लस cos x, सिंपल सा। क्या मान रखा था इसको अपन ने, y। अब क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x या x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का क्या हो गया, dy अपॉन dx। इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, आपको याद होगा अंश बटा हर, इसका डिफरेंशिएशन बताया था, हर का स्क्वायर, जो नीचे है उसको एज इट इज क्या लिख लेंगे, इसके स्क्वायर लगा देंगे। अब 1 प्लस cos x एज इट इज, हर था वो एज इट इज। अब इसका ऊपर वाले का क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन। अब माइनस, अब जिसका डिफरेंशिएशन हो गया वो एज इट इज रख लो, और जिसका आपने डिफरेंशिएशन नहीं किया था फर्स्ट में, जो एज इट इज रखा था, उसका क्या कर लेंगे अपन, डिफरेंशिएशन। ये अब देखो आगे, अब 1 प्लस cos x, 1 cos x था, इसका डिफरेंशिएशन करना था अपने को। ये तो 1 cos x एज इट इज हो गया। अब 1 का क्या हो गया डिफरेंशिएशन, 0, कांस्टेंट था। अब माइनस cos x है, तो cos का क्या बताया था, माइनस साइन x, माइनस पहले से है तो किसका बन जाएगा, ये प्लस का साइन x, और ये माइनस एज इट इज, ये ब्रैकेट 1 cos x एज इट इज। अब इसका करेंगे 1 का 0 प्लस cos x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन x। अब इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, साइन x को 1 से करेंगे तो क्या होगा, ये 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 1 को साइन x से साइन x, माइनस साइन x को cos x से साइन x इंटू cos x, माइनस माइनस को माइनस से किया क्या हो गया, प्लस 1 को साइन x से साइन x, माइनस माइनस को माइनस से प्लस, फिर माइनस हो गया, क्या होगा, साइन x इंटू cos x। सॉरी ये 1, अब क्या हुआ देखो, कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, साइन x इंटू cos x, एक प्लस का है और एक माइनस का है, ये कैंसिल, साइन x कितने हो गए, 2 साइन x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, dy अपॉन dx। एक बार आप दोबारा देख सकते हैं, देखिएगा, सेक x माइनस 1 अपॉन सेक x प्लस 1 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप इसको क्या मान लेंगे, माना y इक्वल टू सेक x माइनस 1 अपॉन सेक x प्लस 1। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, क्या करते हैं, साइन कोस में आप चेंज करोगे, सेक x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस x, 1 अपॉन कोस x माइनस 1, 1 अपॉन कोस x प्लस 1। अब इसका एलसीएम क्या हो गया, कोस x, कोस x का कोस x से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 1, 1 में को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 1 में कोस x से कोस x को 1 से मल्टीप्लाई कोस x, एज इट इज ऐसे कोस x एलसीएम 1 प्लस कोस x, एलसीएम ये कोस x से कोस x क्या हो गया, कैंसिल, 1 माइनस कोस x अंश में और 1 प्लस कोस x हर में लिखते हैं। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, DWR2x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन dx, 1 प्लस कोस x का होल स्क्वायर, आपको फॉर्मूला याद होगा, अंश अपॉन हर का स्क्वायर, हर एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स, अंश का डिफरेंशिएशन, माइनस अंश एज इट इज और हर का डिफरेंशिएशन। अब 1 प्लस कोस एक्स एज इट इज, 1 माइनस कोस एक्स था, 1 का 0 माइनस
और कोस का माइनस, माइनस और माइनस प्लस के साइन एक्स, माइनस एज इट इज 1 माइनस कोस एक्स एज इट इज लिख दिए, 1 का 0 कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स, 1 को साइन एक्स से साइन एक्स प्लस साइन एक्स को कोस एक्स, माइनस को माइनस से प्लस साइन एक्स को 1 से साइन एक्स, साइन एक्स को माइनस कोस एक्स से, एक पर प्लस का और एक माइनस का, क्या हो गया कैंसिल, साइन एक्स और साइन एक्स कितने साइन एक्स हो गया 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। आप इसको उतार लिए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसके बाद में अपन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन आता है वो 25 नंबर पर आता है, जो कि किस 6 मार्क्स का होता है, 6 अंक का एक क्वेश्चन होता है इसमें से। अब देखो ये बेस है इस डिफरेंशिएशन का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 1 प्लस एक्स का अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स, ऐसे ही 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये इसका क्या करना है अपने को, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। तो सिंपल सा देखिए अब तरीका। सबसे पहले आपको ध्यान होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा था, जो डिनोमिनेटर यानी हर होता है उसमें कभी भी रूट आता है तो उसका क्या कर देते हैं, रेशनलाइज यानी परिमेयकरण करने पर। तो सबसे पहले तो इसको मान लेते हैं y इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण कैसे करते हैं आपको सभी को ध्यान होगा। जो हर में रूट में संख्या होती है उसके बीच वाला साइन क्या कर देते हैं अपन, चेंज करके उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं हर और अंश दोनों। अब यहाँ कैसा साइन था, प्लस था, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बीच में कैसा साइन आएगा, बस माइनस का फर्क आएगा और बाकी एज इट इज। अब आप देख रहे होंगे इसमें हमेशा ये याद रखना, नीचे एक फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या बन रहा है a माइनस बी ए माइनस बी। तो क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स को 1 प्लस एक्स से करते हैं रूट में, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b क्या है 1 माइनस एक्स का रूट था उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा माइनस। अब क्या होगा, दोनों माइनस साइन के थे तो क्या फॉर्मूला था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का मान कितना है यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स, फिर माइनस a माइनस बी 1 माइनस एक्स का क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस का एक्स, 1 से 1 कैंसिल, प्लस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना हो गया, कितना होता है 1 प्लस 1 2 माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब आगे x और x कितने हो गई, x और x 2x। अब आप देख रहे हैं दोनों में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन, 1 माइनस, यहाँ बन रहा होगा रूट में दोनों, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, 2 से 2 कैंसिल। अब आप आगे देखिए, देखो अब क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना है 2x है अपोन में, तो 2 से 2 कट गया था। अब क्या बच गया अपने पास y इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट ये x।
अब इसका क्या कर लेंगे, डिफ्रेंसिएशन, DWR2x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब अंश बटा हर, इसका डिफरेंशिएशन आपको बताया था, नीचे जो हर है उसको स्क्वायर कर लो, हर एज इट इज लिख दो। अब 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा 0 माइनस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट में जो भी राशि होगी, सबसे पहले रूट ऑफ समथिंग 1/2 रूट ऑफ समथिंग, समथिंग का मतलब एक्स के अलावा और कोई नंबर हो, कोई संख्या हो तो वो एज इट इज आ जाए। अब रूट के अंदर क्या नंबर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट का क्या है 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। आया समझ में? एक बार दोबारा देखिएगा, x एज इट इज, अब अंश में क्या है 1, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 माइनस रूट एक्स का 1/2 रूट ऑफ समथिंग। अब समथिंग में क्या है 1, 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस के 2x। अब माइनस, अब ये एज इट इज रखेंगे 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हर का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, और इस प्रकार से ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई, 0 को किसी से भी करते हैं 0, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, देखिएगा यहाँ क्या बन गया, माइनस और माइनस प्लस, 2x को x से करेंगे तो 2x स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किया, माइनस को माइनस से प्लस, 2x को x से 2x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। अब आप देख रहे होंगे एलसीएम आएगा कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम कहाँ चला जाएगा, ये नीचे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इससे करेंगे तो, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं एलसीएम ले लिया, एलसीएम कहाँ चला गया, नीचे। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो देखिएगा एक बार यहाँ कर लेते हैं इसको थोड़ा सा आगे से, कितना बच गया 1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार दोबारा देखेंगे, देखो अब इसमें क्या था, अपन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसका x के सापेक्ष क्या किया था, अवकलन। अब क्या किया, मान लेते हैं, माना y इक्वल टू ये एज इट इज। अब आपको बताया हुआ है कि अपोन में, हर में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। अगर रूट आता है तो क्या करते हैं, उसका परिमेयकरण करते हैं। तो सबसे पहले हर का परिमेयकरण करेंगे, इसमें प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस साइन लगा देंगे। हमेशा नीचे क्या बनता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एज इट इज ए माइनस बी क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab अपोन में ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस का x, 1 से 1 कैंसिल, x और x 2x, हर में बच गया अंश में 1 प्लस 1 2 माइनस 2 अंडर रूट ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या बनेगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया दोनों में, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब x हर का स्क्वायर, हर एज इट इज, अंश का डिफरेंशिएशन 1 का 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन रूट x का 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का माइनस के 2x माइनस एज इट इज, अंश एज इट इज रह जाएगा, इनटू हर का डिफरेंशिएशन x का 1, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर,
माइनस और माइनस प्लस के 2x को x से किया 2x² अपॉन 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज, और x स्क्वायर एज इट इज। अब एलसीएम क्या आ गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, हर में, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस इस एलसीएम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस से प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर को √1 माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, सॉरी अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस वाला पहले लिख दिया 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ये हो गया। आज अपन 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन किए हैं और एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आज का कार्यक्रम फिर समाप्त करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, साइन x डिग्री का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। क्या करना है, साइन x डिग्री का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। सबसे पहले अब आपको याद होगा 11th क्लास में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन, क्या होता है, रेडियन होता है। तो अब आपके पास कितना डिग्री है, x डिग्री, तो क्या हो जाए पाई अपॉन 180 इंटू x रेडियन हो जाएगा। ये हो गया। सबसे पहले आपने क्या करोगे, माना y इक्वल टू साइन x डिग्री। अब y इक्वल टू साइन x डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। अब आपको बताया था डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा, साइन का करेंगे सबसे पहले। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको याद है, कोस ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, साइन का क्या हो, कोस ऑफ थीटा, कोस पाई एक्स अपॉन 180। अब किसका करेंगे, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन और कर लेते हैं। देखिएगा क्या हो गया, ये तो कोस पाई एक्स अपॉन 180 ऐसे कैसे। आपको बताया जो कांस्टेंट होता है वो क्या रह जाएगा, एज इट इज, पाई 1 अपॉन 180 एज इट इज। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो पाई अपॉन 180 इसका 1। सबसे पहले कांस्टेंट बाहर, पाई अपॉन 180 और ये कोस पाई एक्स अपॉन 180। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। आप इसको उतार लीजिए और आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। और अब कल मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक तो आज अपन ने कर लिए, अब कल क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए आप।